केजरीवाल को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें यह पता चला है कि दिल्ली के जिस सरकारी बंगले में मुख्यमंत्री के तौर पर वो रहते हैं, उस बंगले की मरम्मत और उसके रेनोवेशन पर 5 या 10 करोड़ रुपए नहीं, बल्कि पूरे 45 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। और अब यह सरकारी बंगला अंदर से एक महल में तब्दील हो गया है। ये इतना शानदार बंगला है कि आज शायद गौतम अडानी के साथ भी इस बंगले का कंपटीशन हो सकता है। हो सकता है गौतम अडानी को भी यह बंगला देखकर आज शर्म आ जाए। वर्ष 2014 में जब अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने के बाद टाइप 5 का एक सरकारी बंगला अलॉट हुआ था, तब उन्होंने इस बंगले में शिफ्ट होने से साफ इनकार कर दिया था। और तब उन्होंने कहा था कि वो तो एक आम आदमी है और एक आम आदमी को रहने के लिए इतने बड़े बंगले की जरूरत नहीं होती। उस समय केजरीवाल जी ये बात शायद इसलिए कह रहे थे क्योंकि उनसे पहले दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित उस जमाने में टाइप 8 के सरकारी बंगले में रहती थी और केजरीवाल तब इसी बात को एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रहे थे। उस समय दिल्ली के लोग कुछ ही दिनों में अरविंद केजरीवाल की ये सारी बातें भूल गए और फिर केजरीवाल भी वर्ष 2015 में उस टाइप 5 के सरकारी बंगले में चुपचाप शिफ्ट हो गए, जिस बंगले को अब उन्होंने अंदर से एक बहुत बड़े आलीशान महल जैसा बना दिया है। ये वो समय था जब पूरे देश में कोविड फैला हुआ था, लोग मर रहे थे, लोग ऑक्सीजन ढूंढ रहे थे, उन्हीं के राज्य में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, बेड नहीं मिल रहे थे, लोग संघर्ष कर रहे थे, कितने परिवार उजड़ गए। लेकिन इनमें से कोई भी व्यक्ति, आप भी ये नहीं जानते थे कि उस समय केजरीवाल जी असल में अपने घर के रेनोवेशन की प्लानिंग कर रहे थे। आज जो दस्तावेज मैं लेकर आया हूं, इन दस्तावेजों में लिखा है कि वर्ष 2020 से 2022 के बीच इसी सरकारी बंगले के रेनोवेशन पर 44 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च किए गए। इनमें लगभग 1 करोड़ रुपए सिर्फ पर्दे लगाने पर खर्च हुए हैं। इनमें कुछ पर्दे तो ऐसे हैं जिसकी एक पर्दे की कीमत 8 लाख रुपए है, कुछ पर्दों की कीमत, एक पर्दे की कीमत 6 लाख रुपए थी और पूरे बंगले में कुल मिलाकर 23 पर्दे लगवाए गए। इसके अलावा इंटीरियर डेकोरेशन पर कुल मिलाकर 11 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च हुए। बंगले में जो मार्बल लगाया गया वो वियतनाम से मंगवाया गया था और पूरे बंगले में स्टोन और मार्बल की फ्लोरिंग पर कुल मिलाकर 6 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स और दूसरे अप्लायंसेस पर 2 करोड़ 58 लाख, फायर फाइटिंग सिस्टम पर 2 करोड़ 85 लाख, वार्डरोब पर 1 करोड़ 41 लाख, किचन अप्लायंसेस पर 1 करोड़ 10 लाख रुपए खर्च किए गए थे।